ये हैं शांति जी, जो कि बहुत ही सीधी और सरल स्वभाव की महिला हैं। इनकी एक बेटी है और एक बेटा है। दोनों की ही इन्होंने शादी कर दी है। बहू तो इनकी बहुत अच्छी है, लेकिन बेटी इनकी बड़ी नखरीली है। और ये हैं इनके पति श्री रमेश जी। ये बैंक में मैनेजर हैं और ये भी बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। दोनों ही पति पत्नी आजकल बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि इनके बेटे की शादी हो चुकी थी और बहू भी इनकी बहुत अच्छी है। अब इन्होंने अपनी बेटी की भी शादी कर दी। अब तो भाई दोनों बहुत ही इत्मीनान में हैं कि दोनों ही जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए। चलिए देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। क्या इनकी बेटी ससुराल में खुश रह पाती है या तो कुछ और ही होता है। ये है इनकी प्यारी सी, बहुत ही सुंदर और भोली सी बहू रचना, जो कि बहुत ही ज़्यादा सीधी और बहुत प्यारी है। ये घर के सभी लोगों का बहुत ख्याल रखती है। घर के सभी काम बहुत अच्छे तरीके से करती है और समय पे करती है। अच्छी तरीके से खाना बनाती है, अपने बड़े बूढ़ों का सबका ख्याल रखती है। और शांति जी भी अपनी बहू से बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। तभी एक दिन बेल बजती है। ओहो, लगता है कोई आया है। मम्मी जी ज़रा देख लीजिए। तभी शांति जी की बेटी नेहा गुस्से में मुंह फुलाए और बड़ा सा सूटकेस लेकर घर में आती है। और शांति जी घबरा जाती हैं और जाकर पूछती हैं, अरे बेटा नेहा, तू इस वक्त कैसे, और दामाद जी कहाँ हैं बेटा। और नेहा उनसे कुछ भी नहीं कहती, अपना सूटकेस लेती है और कमरे में जाकर मुंह फुलाकर लेट जाती है और किसी से कुछ भी नहीं बोलती। तभी शांति जी के पति बाहर आते हैं। अरे क्या हुआ भाग्यवान, मुझे लगा जैसे कोई आया है। क्या कोई था क्या दरवाजे पर। शांति देवी अपने पति को पूरी बात बताती हैं और दोनों ही पति पत्नी एक दूसरे का मुंह देखते हैं और सोचते हैं ये तो बहुत बड़ी विपदा आ गई। तभी उनकी बहू आ जाती है और सारी बात को समझने की कोशिश करती है। फिर वो जाती है और सोचती है कि देखें आखिर ननद जी को क्या हुआ है। अरे भाग्यवान, बहुत बड़ी विपदा आई है, बहुत संभाल के हमें सोचना होगा। हाँ जी, क्या बताऊं, मैं तो बहुत परेशान हूँ। अरे मम्मी पापा, आप लोग परेशान ना होइए, मैं कोई ना कोई हल निकाल लूँगी। और फिर रमेश जी अपने ऑफिस चले जाते हैं और शांति देवी सोच में बैठी होती हैं कि अब वो क्या करें, आगे अपनी बेटी का घर कैसे संवारें। तभी उनकी बहू उनकी बेटी के कमरे के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसके पास एक फ़ोन आया होता है। हेलो। हाँ, मैं तुम्हारे घर वापस नहीं आऊंगी, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। अरे तुमने और तुम्हारे घर वालों ने मुझे बिल्कुल नौकरानी समझ रखा है। सारा दिन घर के काम करो, सुबह सुबह उठ जाओ, नाश्ता बनाओ, ये करो वो करो, कपड़े धो। क्या बिल्कुल पागल समझ रहे हो तुम लोग मुझे। सारे घर के काम मैं ही करूंगी, ऐसा नहीं होता है। मैंने तो पहले ही कह दिया था मैं इतना काम नहीं कर पाऊंगी। और तब तो बहुत वो कर रहे थे जब शादी करने आए थे कि मैं तुम्हें रानी बना के रखूंगा, और घर में तो बिल्कुल मुझे नौकरानी बना के रख दिया। और हाँ, मैं जो वीडियोस बनाती हूँ उससे भी आप लोग को प्रॉब्लम है। अच्छा तो ननद रानी, ये मसला है। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपके मसले भी हल कर दूंगी। मुझे तो हंसी आ रही है कि आप अभी तक नहीं सुधरी। और फिर अगले दिन सुबह के वक्त, अरे नेहा बेटा, चलो आओ, नाश्ता तैयार है, जल्दी से नाश्ता कर लो। अरे मम्मी, ये क्या है, इतना बकवास नाश्ता। ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। मुझे कुछ अच्छा सा बना के दो मम्मी, कुछ पराठे या कुछ नूडल वगैरह या पास्ता ही बना दो। और ऐसा कहकर नेहा गुस्से में नाश्ते की प्लेट हटाकर अपने कमरे में चली जाती है। हमेशा की तरह नेहा सोचती है कि मम्मी या भाभी उसके पीछे पीछे नाश्ता लेकर आएंगी और उसे अच्छे अच्छे नाश्ता बनाकर खिलाएंगी, लेकिन कोई भी उसके पीछे नहीं आता और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में सो जाती है। और फिर वो कई घंटे सोने के बाद जब उठती है तो देखती है कि घड़ी में 5 बज रहे हैं और वो एकदम से घबरा जाती है। ओह, 5 बज गए और किसी ने मुझे खाने को भी नहीं पूछा। चलो कोई बात नहीं, मैं खुद ही ले लेती हूँ जाकर खाना। बहुत अजीब माहौल हो गया है इस घर का, बेटी की तो कोई इज्जत ही नहीं रही। चलो ठीक है। ऐसा कहकर नेहा किचन में चली जाती है और वहाँ जाकर जैसे ही कुकर खोल कर देखती है तो वो क्या देखती है, कुकर तो एकदम खाली पड़ा है और वेसल भी खाली पड़े हैं, वहाँ तो खाना ही नहीं है। अरे वाह, क्या मेरे लिए किसी ने नाश्ता ही नहीं बनाया।
अरे बेटा, तुझे तो मेरे हाथ का नाश्ता या खाना पसंद ही नहीं है। अरे तो क्या हुआ, आज तू ही बना ले कुछ, मैं भी खाऊंगी। देखूं मेरी बेटी कितना स्वादिष्ट खाना बनाती है। नेहा गुस्से से जाने लगती है, तभी उसके पापा आ जाते हैं और वो पापा से गले लगकर रोने लगती है। और तभी उसके पापा बोलते हैं, अरे बेटा नेहा, अरे बहुत दिन हो गए तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पी। ज़रा एक कप बढ़िया सी चाय पिला दो मुझे, बहुत दिल कर रहा है। अरे पापा, यहाँ तो मुझे किसी ने सुबह से खाने और नाश्ते को भी नहीं पूछा है। अरे तो क्या हुआ बेटा, जाओ तुम चाय भी बना लो और नाश्ता भी। अरे वाह पापा, आप लोग भी कैसी बातें करते हैं। मैं वहाँ भी खाना बनाऊँ और यहाँ भी। अरे मैं क्या आई हूँ, 2 दिन आराम भी नहीं मिलेगा। अरे बेटा, ये कैसी बातें कर रही हो। जाओ जल्दी से बढ़िया सी चाय बना लाओ और दोनों बाप बेटी मिलकर पीते हैं। मैं नहीं बना रही हूँ कोई चाय वाय। भाभी, चाय बनाइए मेरे और पापा के लिए। ऐसा कहकर नेहा आगे बढ़ जाती है और पापा उसे एकटक देखते रह जाते हैं कि आखिर ये क्या कहना चाहती है। तभी फिर नेहा की भाभी चाय बनाकर सभी को देती है और सभी लोग मिलकर चाय पीते हैं। और नेहा की भाभी सोचती है, ननद जी, आपका तो कोई ना कोई परमानेंट जुगाड़ करना ही पड़ेगा, वरना आप नहीं सुधरोगी। फिर अगली सुबह, अरे नेहा, ओ नेहा, उठ जा बेटा, उठ जा, देख सुबह हो गई है। आखिर कब तक बड़ी सोती रहेगी, ये कोई वक्त है सोने का। अरे माँ, क्या है, तुम भी सुबह सुबह पीछे पड़ गई हो। सोने दो मुझे। वहाँ सास सोने नहीं देती, यहाँ तुम सोने नहीं देती हो। परेशान करके रखा है इंसान को, सोने दो। जाओ यहाँ से, मुझे अभी नींद आ रही है, मैं अभी नहीं उठने वाली। अरे वाह बेटा वाह, क्या बात कही। 11 बज रहे हैं और तुम्हें उठना ही नहीं। क्या माँ, तुम भी ताने देने में कोई कम नहीं हो। सास हो रही हो क्या मेरी? माँ तो माँ होती है, माँ कभी बच्चों को ताने देती है? तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई हो। जाओ माँ, प्लीज मुझे सोने दो। हाँ हाँ बेटा, मैं तो जा ही रही हूँ। खूब मज़े से पढ़ के सो और खूब हमारी इज्जत बढ़ाओ। ऐसी बेटी मिली है, देखो कैसी बदनामी करवा रही हो बेटा तुम। अरे अपनी ससुराल में भी क्या इतने ही टाइम तक उठ सोती हो? ऐसा कहकर नेहा की माँ चली जाती है और नेहा पढ़ के सो जाती है। माँ, माँ। हाँ ननद जी, क्या हुआ? मम्मी जी मंदिर गई हैं। अरे भाभी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी, कुछ बना दीजिए। ननद जी, आप खुद ही बना लीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा काम है और मुझे पैकिंग भी करनी है, मुझे अपने घर जाना है। अरे वाह, ये कौन सी बात हुई? मैं यहाँ आई हुई हूँ, ये नहीं कि ननद की थोड़ी सेवा करें। आप क्यों अपने घर जा रही हैं, भला बताइए। नहीं भाभी, मत जाओ, प्लीज़ मेरे लिए नाश्ता बना कर लाओ। ठीक है, जल्दी से जाओ और फटाफट नाश्ता बना कर लाओ मेरे लिए। अरे नहीं नेहा, ऐसी बात नहीं है। वो मेरी मम्मी की तबीयत नहीं ठीक है ना, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। और ऐसा कहकर रचना वहाँ से चली जाती है। काम की ना काज की, दुश्मन ना नाच की। बस इनसे फालतू के बहाने बनवा लो। मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। और अगले सुबह, अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर बहू चली जाती है। और उसी दिन शाम के समय शांति जी की बहुत तेज चीख सुनाई देती है। अरे, अरे कोई बचाओ, अरे मैं मर गई। उनके पैर में बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। फिर सभी लोग उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पता चलता है कि उनके पैर की हड्डी टूट गई है। और फिर उन्हें घर पे लाया जाता है। अरे रे, मेरी टांग भी टूट गई और मेरी बहू भी मायके चली गई, अब मेरा क्या होगा। अरे माँ, चुप भी रहो, कर तो रही हूँ ना तुम्हारी सारी सेवा में। बस लेकिन तुम्हें तो अपनी बहू की याद आ रही है। मेरी बहू होती तो ऐसा करती वैसा करती। अरे मैं भी तो कर रही हूँ। लेकिन अब तो जाकर नेहा की मुश्किलें बढ़ी थीं, क्योंकि मोहल्ले के सभी लोग शांति को देखने आते हैं। अरे शांति, ये क्या किया? बुढ़ापे में हड्डियाँ तोड़वा के रख ली? अरे हाँ भाई, बुढ़ापे में हड्डियां जुड़ना बड़ा मुसीबत हो जाती है। ये सुनकर शांति जी रोने लगती हैं। अरे नेहा बेटा, तू कैसी है? यहाँ कब आई? और तेरे सास ससुर और पति ठीक है ना?
हाँ भाई, मेरे ससुराल में तो सभी ठीक हैं। आप अपनी बताइए, आपके घर में सही है सब कुछ? आपकी बहू कैसी है? सुना है बहुत ज़्यादा आपको परेशान करती है। हाँ, बहुत ज़्यादा आपकी हालत बिगाड़ के रखी है। आपकी बहू ने दिन रात आपको ताने देती है। ऐसा कहकर नेहा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अरे भाई वाह शांति, ये नेहा को क्या हुआ? हाँ बहन जी, सब ठीक है। दरअसल वो बहू मायके गई हुई और मुझे चोट लग गई, इसीलिए नेहा यहाँ आ गई है। असल में दामाद जी भी बाहर गए हुए हैं, तभी वो कुछ दिन यहाँ रुकी हुई है। और फिर सास का नाम सुनकर तो सभी बहुएं चिढ़ जाती हैं। और फिर अगले दिन, अरे बेटा नेहा, नाश्ता लगा दो, ऑफिस के लिए देर हो रही है। हाँ पापा, लगाती हूँ, 2 मिनट रुकिए बस। और ऐसा कहकर नेहा नाश्ता लगाती है। पापा, मैंने नाश्ता लगा दिया है, अब आप लोग खा लीजिए। अरे बेटा, इतना बेस्वाद नाश्ता मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं तो नहीं खाने वाला। इतना बकवास नाश्ता, ये भी कोई नाश्ता है भला? तू क्या अपनी ससुराल में भी सभी को ऐसा ही नाश्ता खिलाती है? ओफो। हाँ बेटा, क्या ऐसा ही नाश्ता खिलाती है अपनी ससुराल वालों को? इतना खराब, ओफो, इतना बेस्वाद नाश्ता। अरे मम्मी, बस फालतू की बातें मत करिए। मैं इतने घंटों से मर रही हूँ, सुबह से लगी हुई हूँ, और आप लोग मेरे नाश्ते में बुराइयां निकाल रहे हो। अरे भाई, नाश्ता अच्छा हो या बुरा, मैं तो खैर कर ही लूँगा। अरे हाँ, तुम तो चुपे बैठो भाई। अपनी बीवी को अपने मायके भेज दिया है मौज करने के लिए, और यहाँ मैं दिन रात चक्की में पिस रही हूँ। सुबह उठो, नाश्ता बनाओ, चाय बनाओ, कपड़े धो, इस्त्री करो, लंच पैक करो। बिल्कुल तुम लोगों ने मुझे पागल समझ रखा है। मुझसे नहीं होगा इतना काम, मैं इतना काम नहीं कर पाती हूँ, मैं थक गई हूँ। अच्छा, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अब तो रोज कोई ना कोई शांति देवी को देखने चला आता, और नेहा को सभी को चाय पानी नाश्ता कराना पड़ता, और शांति देवी की देखभाल भी करनी पड़ती, और घर के सभी काम भी नेहा खुद ही करना पड़ता। नेहा सोचती है, इससे अच्छा तो मैं अपनी ससुराल में थी, और वो ये फैसला लेती है कि ये वो शाम तक अपनी ससुराल वापस चली जाएगी। तभी उसे उसके भाई की आवाज़ सुनाई देती है। नेहा, ओ नेहा, नेहा, मेरा जो दोस्त है ना बचपन का, वो आ रहा है, और आज शाम में मैंने उसे खाने पर बुलाया है, तो उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बना देना। ठीक है भाई। ऐसा कहकर नेहा सोचने लगती है कि तुम्हारे दोस्त के आने से पहले तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और फिर वो अपनी फ्रेंड के पास फ़ोन करती है। हेलो। हाँ। अरे तू परेशान क्यों हो रही है? हाँ हाँ, तू यहाँ मत आ, मैं तो अपने ससुराल जा रही हूँ। नहीं नहीं, तू बेफिजूल में आएगी। हाँ हाँ, तू आएगी और मैं तुझे मिलूंगी नहीं तो तू परेशान हो जाएगी। मैं अपनी ससुराल जा रही हूँ। हाँ हाँ, मैं कल तक अपनी ससुराल चली जाऊंगी। ठीक है। अच्छा ठीक है, फिर अपनी ससुराल में जाकर मैं तुझे फ़ोन करूंगी, तू वहाँ आना। ठीक है। ऐसा कहकर नेहा सो जाती है, और जल्दी सोने की वजह से नेहा की आंख भी सुबह जल्दी उठ जाती है। और जल्दी उठने के बाद नेहा सोचती है, ओह जल्दी उठ गई, चलो सभी के लिए जाने से पहले नाश्ता बना देती हूँ। ऐसा कहकर नेहा किचन में जाती है और फटाफट नाश्ता बनाने लगती है। तभी बेल की आवाज़ सुनाई देती है। ओफो, लगता है भैया के दोस्त आ गए। भैया को ही बुला देती हूँ। भैया भैया, तुम्हारे दोस्त आए हैं, जाओ। ओफो, अरे ये दोस्त कैसे लग रहे हैं भैया के? ये उन्होंने मुंह क्यों ढका हुआ है? ऐसा कहकर नेहा उनका रुमाल हटा देती है, और जब वो देखती है तो उसके सामने उसकी भाभी होती। अरे भाभी आप, ये सब क्या चल रहा है? अरे ये तो तुम्हें सुधारने के लिए मैंने ड्रामा किया था। क्या? क्या मतलब? क्या मतलब है ये सब? और तभी शांति देवी भी उठकर कमरे में आ जाती हैं। और तब नेहा एकदम से चौंक जाती। अरे मम्मी, तुम्हारे तो पैर में चोट लगी थी, तुम कैसे चल रही हो? ये सब आखिर क्या चल रहा है? ये क्या हो रहा है मम्मी? कोई मुझे बताएगा, ये सब क्या है? तुम्हें सुधारने के लिए, तुम्हें सुधारने के लिए बेटा। देखिए नैना जी, ये प्लान हम सब ने मिलकर बनाया था। आप अपने घर को छोड़ के गुस्से में आ गई थी, और इसीलिए हम सब बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे। हम लोग चाहते थे कि आप अपने घर वापस चली जाएं, और सही से अपने परिवार को संभालें और रहें। देखिए, घर के काम तो हम लड़कियों को ही करने पड़ते हैं, और आप ये क्यों सोच रही हैं कि आपका करियर ख़राब हो रहा है? आप अपने घर के काम भी करते रहिए, और साथ में अपनी वीडियोज़ भी बनाती रहिए।
किचन की बनाइए, कुकिंग की बनाइए और अपने घर का सारा माहौल दिखाइए, अच्छा सा व्लॉग बनाइए। आप इस तरफ क्यों नहीं ध्यान देती? हाँ बेटा, तू ध्यान दे, तेरा घर परिवार खराब होगा। अरे मम्मी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ये समझ ही नहीं पाई थी। और भाभी भी तो घर के सारे काम करती हैं, तो क्या मैं नहीं कर सकती? ठीक है मम्मी, अब मैं अपनी ससुराल जाती हूँ और मैं अपने घर के सारे काम खुशी खुशी करूँगी।